9 दिन। तो 9 दिन जो गाई जाती है, क्यों गाई जाती है, इसका कारण सुनो। तो उंगली पर गिनो आप, श्री रा म च रे त मा न स। कितने हो गए? 4। फिर गिनिएगा आप, सब उंगली पर गिने। श्री रा म च रे त मा न स। 9 अक्षर हो गए। 9 अक्षर का ये ग्रंथ है, इसीलिए कथा कैसे गाई जाती है? 9 दिन गाई जाती है। श्री कृष्ण गीता में, पूरी गीता में किसी ने पढ़ी हो तो अर्जुन ने श्री कृष्ण शब्द जो बोला है केवल 9 बार बोला है। केवल श्री कृष्ण शब्द 9 बार बोला गया है पूरी गीता में। कृष्ण पूछने लिए अर्जुन से कि अर्जुन, मेरा नाम तू देवकी नंदन कह देता है, कभी मधुसूदन कह देता है, लेकिन श्री कृष्ण गौतम बोलता है तू, ऐसा क्यों? अर्जुन कहते हैं जो विशेष कीमती चीज होती है वो कम दिखाई जाती है। जो विशेष कीमती चीज होती है वो समाज में कम दिखाई जाती है। श्री कृष्ण माने ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो और ब्रह्म पूर्ण होता है और 9 का अंक भी पूर्ण होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण 9 बार आया। मैं जिस ग्रंथ को गा रहा हूं वो 9 अक्षर का ग्रंथ है, ब्रह्म की भाषा है, ब्रह्म वाणी है साहब। बाबा तुलसीदास कहते हैं संसार में भवसागर पार जीव सहज कर जाए, अगर एक चीज दिमाग में से निकल जाए, क्या? संशय। संशय निकल जाए तो जीव सहज पार कर जाए। लेकिन हर व्यक्ति के दिमाग में संशय बैठा रहता है, होगा कि नहीं होगा। और जिस बच्चे ने पढ़ने के समय यह सोच लिया कि पास होगा कि नहीं होगा, 80% फेल हो जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय में डूबा रहता है उसका विनाश हो जाता है। नदी पार करते समय तैराक ये सोच ले पार होगा कि नहीं होगा, संशय है, बीच में डूब जाएगा। और संशय निकल जाए तो भैया जीव सहज पार हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय राम कथा संशय नाम का जो पक्षी तुम्हारी खोपड़ी में बैठ गया है उसको उड़ा देती है। अच्छा आप ये बताइएगा, शेर का बच्चा क्या होता है? शेर का बच्चा शेर, बकरी का बच्चा बकरी, ठीक है ना? कबूतर का बच्चा कौआ का बच्चा, तो भगवान का बच्चा भगवान होना चाहिए। जब आम के पेड़ पर पपीता नहीं आ सकता और पपीता के पेड़ पर आम नहीं आ सकता, तो परमात्मा रूपी वृक्ष पर हम भगवान के बनाए हुए इंसान कैसे आ गए? हम भी भगवान हैं। बस अंतर इतना है, अंतर इतना है कि कभी भी कोई शेरनी जंगल में भी आ गई, बच्चा दे दिया, नवजात बच्चा, आज का ही बच्चा शेरनी का, और शेरनी चली गई। बकरी चलाने वाला उस बच्चे को घर ले आया और बच्चे को पालने लगा, बचपन से भेड़ों में रखने लगा, बकरी में रखने लगा, दूध पिलाने लगा। अब 1 साल का हुआ, वो शेर का बच्चा अपने आप को बकरी समझने लगा। समझेगा ये? अब घासे को वो खाया करे और किसी को मारा ना करे। एक दिन बकरियों के बीच में चलता हुआ जंगल में चला गया, उसका बाप आ गया कहीं से घूमता हुआ, असली शेर। उसने चश्मा लगा के देखा, दूर था इसलिए चश्मा लगा के देखा कि लगता तो मेरा ही बेटा है, लेकिन ऐसा कैसे होगा कि बकरियों के बीच में चल रहा है?
जिसकी एक धार से बकरी सब मर जाएंगी, वो बकरी के बीच में चल रहा है। उसने सोचा कोई ना कोई तो जादू है, किसी ने टोना कर दिया। वह शेर बकरियों के बीच में गया। अब बकरियों ने जैसे देखा कि भाई साहब आ रहे हैं बड़े दादा, छोटी छोटी बकरी भाग गई सब। शेर का बच्चा भागा नहीं, लेकिन चुपके से बैठ गया, डर के मारे बैठ गया। उसका बाप बोला, पिताजी लाला तू ऐसे चुपके क्यों बैठा है? दादाजी आपसे डर लग रहा है। बोले बाप रे डर क्यों लग रहा है? जो तू है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वही तू है, डर किस बात का? पिताजी ने कहा लाला, अब अंग्रेजी मीडियम में पढ़े होंगे पिताजी, अब वो तो ऊंची आवाज में चिल्लाने, अब चिल्ला करके धार मार करके बोले ऐसे ही तू चिल्ला। अब बेचारा बचपन से चिल्लाया होता था तो उसे आदत होती। अब चला तो बकरी लोग था। अब जैसे ही अरे चच्ची को चिल्लाया तो बकरी वाली आवाज चिल्लाया। हाँ, पिताजी ने माथा पीट दिया, हाय राम 2 साल में इतना उतर गया ये। धीरे धीरे ले गया उसे पानी की जगह पर और कहा देख मेरा चेहरा पानी में कैसा है। देख लिया, अब अपना देख, तुझमें मुझमें कुछ अंतर है कि कुछ भी नहीं है। तो जब मेरी तेरी सूरत में अंतर नहीं है तो फिर आवाज में अंतर कैसे है? अब फिर दोबारा चिल्ला, और जैसे ही उसने दोबारा चिल्लाया तो शेर की आवाज में चिल्लाया। कहा अब कोई बकरी चलाने वाला तुझ पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। अंतर इतना ही है कि मैं भी शेर का बच्चा हूं और तुम भी शेर के बच्चे हो। अंतर इतना है कि माया का पर्दा हम सब पर पड़ा हुआ है, इसीलिए कोई अपने आप को तोता राम कह रहा है, कोई लज्जा राम कह रहा है। लेकिन अगर तोता हट जाए, लज्जा हट जाए तो राम ही राम रह जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए भैया हम राम कथा गा रहे हैं, और राम कथा करती क्या है जीवन में? जीने की कला सिखाती है। जीवन को कैसे जिया जाए, अगर ये सीखना है तो रामायण को पढ़ो। व्यासपीठ से हम कई बार कहते हैं कि अगर राम कथा हो रही हो तो उसे जियो, और कृष्ण कथा हो रही हो तो उसे पियो। कृष्ण कथा पीने की चीज है और राम कथा जीने की चीज है। क्यों? हमें निज धर्म पर चलना। पहली बात, धर्म सामूहिक नहीं होता है, धर्म व्यक्तिगत होता है। प्रमोद का धर्म है वो जरूरी नहीं ठाकुर साहब का धर्म है, ठाकुर साहब का धर्म है वो जरूरी नहीं है कि प्रमोद का धर्म हो। कृष्ण गीता में कह रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए जन्म देता हूँ। और वही श्रीमान जी 18वें अध्याय में कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दो। अब बताओ कौन सी वाली बात माने? पहले कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए जन्म हुआ, और फिर कह रहे हैं धर्म छोड़ दो। तो किस किस धर्म की बात हो रही है? हर व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म हुआ करता है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती